तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम दिव्यम है। आज मैं मैथमेटिक्स की जो क्लास 10 की सीरीज चला रहा हूँ उसका आज डे 6 है। और आप सभी का स्वागत करता हूँ मैं इस क्लास में। हम क्लास 10 का मैथमेटिक्स का चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी को डिस्कस कर रहे हैं। एपी की लास्ट एक्सरसाइज जो है 5.3 सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो कुछ एक क्वेश्चंस हमने उसके किए थे, लेकिन अभी हद तक हमको पूर्णतः उसकी नॉलेज नहीं हुई है। इस वजह से मैं चाहूँगा कि कुछ एक क्वेश्चंस आप और प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपका बेस मजबूत हो जाए और एग्ज़ाम में आपके अच्छे मार्क्स आए एपी के इस टॉपिक से। ठीक है, तो आज की क्लास यार रोज की तरह इम्पोर्टेंट रहने वाली है और आप बने रहिए मेरे साथ, मज़ा आएगा आज पढ़ने में। तो चलिए चालू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, सबसे पहले तो फॉर्मूला रिवाइंड करा देता हूँ। जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था वो फॉर्मूला दोबारा से लिखवा देता हूँ मैं। क्या था सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला? एस एन इक्वल्स टू एन अपॉन टू, ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है। एक फॉर्मूला और बताया था एस एन का, वो क्या था? एन अपॉन टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। तो ये दो फॉर्मूले यार हमने डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में, इनके ऊपर क्वेश्चंस भी किए थे। इन्हीं को हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, आज भी वही डिस्कस करेंगे, लेकिन क्वेश्चंस की जो टाइप है वो चेंज होगी। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है इस तरीके से, वो कुछ कह रहा है हमसे। क्या कह रहा है वो, चलिए देखते हैं। फाइंड द सम, फाइंड द सम ऑफ, हमें सब निकालना है। इसमें पहला क्वेश्चन है द फर्स्ट थाउजेंड पॉजिटिव इंटीजर्स, पहले 1000 जो पॉजिटिव इंटीजर्स है उनका सम निकालना है हमको। अब जाहिर सी बात, इंटीजर्स क्या होते हैं? अगर पहले 1000 इंटीजर्स एपी में होंगे तो एपी से हम उसका सम निकालेंगे। दूसरा कह रहा है द फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स, एन पॉजिटिव इंटीजर्स। ये आप जो यहाँ निकाल रहे हो ना, ये इतनी बड़ी चीज है कि कहीं ना कहीं बीएससी के जो स्टूडेंट होते हैं ना, या बीटेक के जो बैचलर्स के स्टूडेंट हैं, उनको भी ये फॉर्मूला ध्यान करने में कई टाइम लग जाता है कि अरे क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बनेगा, जो फॉर्मूला आएगा, वो आपको आगे कई सालों तक काम आएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहला पार्ट क्या कहा गया हमसे? द फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स। तो फर्स्ट 1000 पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे? एपी क्या बनेगी उसकी, या उसका सम क्या बनेगा इस तरीके का? 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन अप टू 1000। अब क्या ये एपी है? क्या हम इसको एपी कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं जी। क्यों? क्योंकि कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। कॉमन डिफरेंस क्या है? 2 - 1। कॉमन डिफरेंस क्या है? 3 - 2। कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है। तो b1 इक्वल्स टू b2। एक फिक्स टर्म ऐड हो रहा है, इस वजह से ये एपी बन रही है। तो हमको एस एन निकालना है, तो हमें एस एन के लिए क्या क्या चाहिए होता है? एन चाहिए होता है, ए चाहिए होता है, और कॉमन डिफरेंस चाहिए होता है। एन हमारे पास क्या है? 1000 है। ए क्या है? 1 है। कॉमन डिफरेंस क्या है? 1 है। तो चलिए निकालते हैं इनका सम। तो एस 1000 आएगा आपका 1000/2, 2 × 1, क्योंकि ए क्या है? 1 ही है ना आपके पास, प्लस एन क्या है? 1000, 1000 - 1, बी क्या है? 1। ठीक है। तो एस 1000 क्या आ जाएगा? 1000/2, 2 से 1000 कैंसिल हुआ, कितने टाइम कैंसिल होगा? 500 टाइम्स। तो 500
ब्रैकेट में 2 प्लस 999। भाई 1000 में से 1 माइनस किया क्या आया? 999 यही आएगा ना? यस और नो? अब इसको सॉल्व कर लो आप। 500 मल्टीप्लाई 999 में 2 प्लस करोगे क्या आएगा? 1001, यानी 1001 1001 में मल्टीप्लाई कर दो इसका। अगर मैं मल्टीप्लाई करके दिखाऊँ आपको तो क्या आएगा? कुछ इस तरीके से हो जाएगा 0 0 0 0 0 0 0। 5 का करेंगे तो 5, 5 का 0 से होगा 0, 5 का फिर 0 से होगा 0, 5 का 1 से होगा 5। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। ठीक है, S1000 जो होगा वो क्या आएगा? 500500। ठीक है, ये आपका आ गया सम ऑफ फर्स्ट 1000 इंटीजर्स जो कि पॉजिटिव है। ओके, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट इसका हो गया कंप्लीट। अब हम मूव करेंगे सेकंड पार्ट की तरफ। जो फॉर्मूला बताया था वही यूज कर रहा हूँ ना अभी तक। क्या बताया था? यही तो बताया था, यही यूज कर रहा हूँ, यही यूज करूँगा। एक चीज अगर आप अच्छे से समझ जाओ ना तो सारी चीजें संभव है। वो क्या है? एक फॉर्मूला या फिर रोज पढ़ाई, या तो रोज पढ़ाई कर लो या एक फॉर्मूला याद कर लो। दोनों में से एक काम तो करना ही पड़ेगा आपको। तो क्या कहते हो मेरे शिष्य, क्या करना चाहोगे आप? नेक्स्ट क्या कह रहा है सेकंड वाला? द फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स। तो फर्स्ट एंड पॉजिटिव इंटीजर्स का हमें क्या निकालना है? सम। अब यहाँ पे उसने 1000 की जगह एन कर दिया बस, और कुछ नहीं किया। मतलब एन आपको अननोन है, एन आपको बताया नहीं गया, तो आपका जो आंसर आएगा वो एन के टर्म्स में आएगा। फॉर क्वेश्चन यही रहेगा, फॉर्मूला यही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, बस लास्ट में क्या आ जाएगा? n। ठीक है, एस एन का फॉर्मूला अप्लाई करो। n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, n आपको पता नहीं है, a आपके पास 1 है, d आपके पास 1 है। फॉर्मूला क्या बनेगा इस एक का? n अपॉन 2 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई 1। अब 1 का किसी से मल्टीप्लाई होता है वो चेंज होता है? नहीं होता है, वही आ जाता है। तो क्या आ जाएगा? एस एन इक्वल्स टू n अपॉन 2 2 प्लस n माइनस 1। अब 2 में से 1 माइनस होगा, क्या आएगा? अरे भाई 2 में से 1 गया, क्या बचा? 1 बचा, तो क्या आ जाएगा? n प्लस 1। ठीक है, तो ये सम ऑफ फर्स्ट n पॉजिटिव इंटीजर्स का फॉर्मूला होता है, जो कि आप याद कर लो तो ठीक है, नहीं तो ये बहुत परेशान करने वाला है आपको। कसम बता रहा हूँ, ये तो बहुत ही बेहुदा चीज़ है कि ये इतना ज़्यादा काम आएगा ना कि आप समझ नहीं पाओगे कि इसका क्या करूँ। याद ही कर लेता हूँ, लास्ट में याद ही कर लोगे आप। ठीक है, अभी कर लो, उससे अच्छा। आ गया समझ कैसे निकाला? एक बार स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो जल्दी से, फिर चलेंगे अगली क्लास की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ। एपी का आपका लास्ट टॉपिक है, इसके बाद एपी में कुछ बचेगा नहीं आपके लिए, सारा कुछ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बाकी क्वेश्चन प्रैक्टिस रह जाएगी, वो आप खुद कर सकते हैं। नहीं आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा उसका, बाई ईमेल, बाई व्हाट्सएप, और एनीथिंग विच पॉसिबल। ठीक है, तो यार नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्या कह रहा है हमसे? फाइंड द सम of first 24 terms of the list of numbers। क्या कह रहा है? फाइंड द फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स, इनका सम निकालना है हमें। हुज
nth term is given by, जिसका कि nth टर्म आपको दे दिया गया है। nth term is given by, ठीक है, क्या दिया गया है, an इक्वल्स टू 3 प्लस 2n, ठीक है। आपको सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स ऑफ द लिस्ट ऑफ नंबर्स निकालनी है जिसका nth टर्म आपको गिवन है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? बस अब सॉल्यूशन करेंगे यहाँ से। आइए देखते हैं इसको किस तरीके से हैंडल किया जाए इस क्वेश्चन। अगर nth टर्म आपको गिवन होता है तो आप यहाँ से AP पूरी बना सकते हो। कैसे बनाएंगे? अगर मैं n इक्वल्स टू 1 पुट करूँगा तो क्या आएगा, A1 यानी फर्स्ट टर्म, 3 प्लस 2 इंटू 1 जो कि आएगा 3 प्लस 2 जो कि है आपका 5। A2 क्या आएगा, 3 प्लस 2 इंटू 2 जो कि आएगा आपका 3 प्लस 4 जो कि आएगा 7। A3 क्या आएगा, 3 प्लस 2 इंटू 3 जो आएगा 3 प्लस 6 जो कि है 9। इसी तरीके से an क्या है आपके पास, 3 प्लस 2n। तो यहाँ से क्या आ गई हमारी, AP बन गई। यहाँ से AP क्या बनी हमारी, 5 7 9 एंड सो ऑन 3 प्लस 2n, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, फर्स्ट 24 टर्म्स का सम, फर्स्ट 24 टर्म्स का सम निकालना है। क्या निकालेंगे, सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म्स। इसको कैसे इंग्लिश में लिखो, जब आप CBSE बोर्ड स्टूडेंट हैं तो फिर आपको मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा। सम ऑफ, तो ये क्या है, S24 आपको कैलकुलेट करना है, S24। तो आपके पास n मौजूद है 24, a आपको पता है क्या है 5, ओके, b आपको पता है क्या आएगा 7 माइनस 5 2। तो S24 निकाल लो, आसान है। कैसे निकालोगे, फॉर्मूला बताओ यार, हो जाएगा। क्या होता है फॉर्मूला, n/2 2a प्लस n माइनस 1b, ठीक है। तो 24 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में आएगा 2 इंटू ए क्या है 5 प्लस 24 माइनस 1, बी की वैल्यू क्या है 2, ओके। तो 24 से 2 का डिवाइड किया, क्या आ गया 12, 2 1 जा 2, 12 2 जा 24, 5 2 जा 10, 24 में से 1 गया 23 मल्टीप्लाई 2, ठीक है। 12 10 प्लस 23 का 2 से मल्टीप्लाई होगा, क्या आएगा 46, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, ठीक है। ट्वेल्व मल्टीप्लाई 46 का 10 में एडिशन होगा, क्या आएगा 56, 56 का 12 से मल्टीप्लाई करो, 56 का 12 से मल्टीप्लाई होगा, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10 और 1 11, 6 1 जा 6, 5 1 जा 5, 2 7 6। तो 672 आपका सम आया फर्स्ट 24 टर्म्स का, जिसका आपको an केवल गिवन था, जिससे कि हमने AP बनाई। उसके बाद उस AP को सॉल्व करके हमने सम निकाला। देखिए गौर से इस क्वेश्चन को और समझिए क्या कहना चाह रहा है आपसे ये क्वेश्चन, और फिर अपने नोट्स बनाइए जिससे कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो जाए। क्लास 10th, आप सब कुछ कर सकते हो जो आपके मन में है, क्योंकि आपके पास जो एनर्जी लेवल है ना, जो जोश आपके पास है ना, वो मेरे पास नहीं है, मेरे से बड़े लोगों के पास नहीं है, उनसे बड़े लोगों के पास नहीं है, आपके टीचर्स के पास नहीं है। यू आर द वन हु हैव मोस्ट ऑफ द एनर्जी राइट नाउ। सबसे ज़्यादा एनर्जी आपके पास है, ठीक है। तो उस एनर्जी का यूज लीजिए और पढ़ाई कीजिए,
ना कि घूमिए गलियों में ऐसे जैसे घूमते हैं आप लोग। हमारे यहाँ के लड़के तो घूमते हैं, ठीक है। तो अब बाकी शहरों के बच्चों का नहीं पता, लेकिन हमारे यहाँ के जो टेंथ के बच्चे होते हैं ना, वो लड़ाइयाँ करते हैं इधर उधर, और बाइक से रैली निकालते हैं, युवा नेता होते हैं। तो वो सब ना करिए आप, वो करेंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, बता रहा हूँ आपको अभी। चले आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, काफ़ी लंबा चौड़ा सा क्वेश्चन है। ए मैन्युफैक्चरर of TV sets produced 600 सेट्स। एक टीवी मैन्युफैक्चरर है जो 600 टीवी सेट बनाता है, ठीक है। इन द थर्ड ईयर in the third year and 700 sets in the seventh year। सातवीं साल में 700 टीवी मंगा देता है वो। एज्यूमिंग, हम एज्यूम करते हैं, एज्यूमिंग व्हाट, एज्यूमिंग दैट द प्रोडक्शन, assuming that the production increases uniformly, increases uniformly by a fixed number every year। Find, हमको क्या निकालना है, हमको इस क्वेश्चन में 3 चीज़ें कैलकुलेट करनी है। वाह, ये क्वेश्चन ही तो एग्जाम वाला है जिसमें 2 से नहीं 3 चीज़ें निकालनी है। अभी तक हम एक एक चीज़ निकालते थे, अब तो हमें 3 चीज़ें निकालनी है, अब आएगा मज़ा। द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, पहली साल में कितना प्रोडक्शन हुआ, सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा हमारा। सेकंड क्वेश्चन हमारा रहेगा द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, 10वीं साल में प्रोडक्शन कितना होगा, द प्रोडक्शन इन द 10th ईयर, 10वीं साल में जो प्रोडक्शन होगा वो क्या रहेगा हमारा। तीसरा रहा हमारा द टोटल प्रोडक्शन, द टोटल प्रोडक्शन इन फर्स्ट 7 years। तो यार इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है कि एक टीवी बनाने वाला मैन्युफैक्चरर है, 600 टीवी बनाता है इन द थर्ड ईयर, तीसरी साल में उसने 600 टीवी बनाई, अपनी 7th ईयर में 700 टीवी बनाई। और अब हमसे पूछा गया है कि पहली साल मतलब जो फर्स्ट ईयर में वो टीवी प्रोडक्शन करेगा वो कितना होगा, 10वीं ईयर में वो टीवी प्रोडक्शन करेगा वो कितना होगा, और पूरे 7 सालों में कितनी टीवी बनाई होगी। मतलब यहाँ पे आपको A1 निकालना है, यहाँ पे आपको A10 निकालना है, और यहाँ पे आपको S7 निकालना है, क्योंकि क्या कहा टोटल प्रोडक्शन। और ये क्या कह रहा है उस साल में कितना प्रोडक्शन हुआ है, तो उस साल में प्रोडक्शन मतलब उस नंबर, उस टर्म को निकालना है जो फर्स्ट टर्म आ रहा है, जो 10th टर्म आ रहा है। लेकिन टोटल प्रोडक्शन क्या है, जो 7 सालों में प्रोडक्शन कितना किया आपने। तो एपी सबसे पहले बना लेते हैं। तो देखो दो हमारे पास इसने हिंट दी है, क्या कहा है कि 600 सेट बनाए उसने तीसरी साल में, मतलब एक थ्री आपको गिवन है 600, ठीक है। ऐसे ही वो कह रहा है कि 700 टीवी सेट बने हैं 7th ईयर में, मतलब A7 आपको गिवन है 700,
यही है ना, 7, ठीक है। ओके, अब यहाँ से क्या दो इक्वेशन बनाएंगे हम लोग। यहाँ से हमारी क्वेश्चन समझ आ गया होगा आई होप आपको। यहाँ से हमारे पास दो इक्वेशंस बनेंगी। पहली इक्वेशन बनेगी A3 वाली, ये जो कि क्या बनेगी, a प्लस 2d इक्वल्स टू 600। यहाँ से बनेगी आपकी a प्लस 6d इक्वल्स टू 700। बताया था कि अगर ए एन लिखते हैं तो कैसे लिखते हैं, a प्लस एन माइनस 1d। जो यहाँ पे होता है उससे एक लेस कर देते हैं, तो A3 पे 2d आ गया, A7 पे 6d आ गया। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। सॉल्व इक्वेशन 1 एंड 2 बाय यूजिंग, किस मेथड का यूज करूँगा मैं, वन एंड ओनली एलिमिनेशन मेथड। वन एंड ओनली एलिमिनेशन मेथड, जो कि मेरा फेवरेट है क्योंकि सबसे आसान यही है। a प्लस 2d इक्वल्स टू 600, यहाँ लिखेंगे a प्लस 6d इक्वल्स टू 700। ओके, एलिमिनेशन यूज करो, साइन चेंज होगा, जो पॉजिटिव हो वो नेगेटिव हो जाएगा, ए से कैंसिल होगा, 2 में से 6 जाएगा, -4 भी आ जाएगा, 600 में से 700 जाएगा तो -100 आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 अभी बी के साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, इस तरफ जाएगा डिवीजन में आ जाएगा, तो 100 डिवाइडेड बाई 4, और 4 से अगर 100 को आप कैंसिल करेंगे कितना आएगा, डिवीजन कर लो ना यार, इतना क्या सोचना, ज़्यादा सोचना नहीं है हमको। 1 टाइम 2 टाइम जाएगा, कितना आ जाएगा 8, फिर 2 बचा, 0 नीचे आ गया, और 4 5 जा 20, तो कितने टाइम निकलेगा 25 टाइम। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 25 आ गई, यहाँ से आ गई। अब डी की वैल्यू पुट कर लो किसी इक्वेशन में, ए की वैल्यू निकाल लो, तो पुट b इक्वल्स टू 25 इन इक्वेशन 1। पहली इक्वेशन में अगर मैं b इक्वल्स टू 25 पुट करूँगा क्या आएगा, पहली इक्वेशन क्या थी हमारी पास, a प्लस 2b इक्वल्स टू 600, ठीक है। अब इस इक्वेशन में आप b की जगह 25 रखोगे क्या आएगा, देखिए a प्लस 2 इंटू 25 इक्वल्स टू 600। तो ए क्या आ गया, ए आ गया आपका, अब रुको, अभी इतनी आसानी से नहीं आएगा, 25 टू जा 50 इक्वल्स टू 600। अब ये +50 में अगर राइट हैंड साइड लेके जाऊंगा तो -50 हो जाएगा, क्योंकि अभी प्लस का है ये। तो ए क्या आ गया 600 -50, और 600 में से 50 जाएगा क्या आएगा, 0 से 0 गया, 10 में से 5 गया, 5 आ गया, 5 में से 5 गया तो 5 ही आ गया, मतलब 550, 550। तो यार पहले क्वेश्चन का आंसर मिल गया हमें, A1 हमारे पास आ गया है, मतलब फर्स्ट टर्म आ गया है, और उसने ये पूछा था कि फर्स्ट ईयर में प्रोडक्शन ऑफ टीवी क्या होगा, तो हमारे पास आ गया 550 इन द फर्स्ट ईयर। इन द फर्स्ट ईयर 550 TVs were produced। 1 second, I'll be back in a minute। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ गई 550, तो फर्स्ट ईयर में हमने 550 टीवीज प्रोड्यूस किए। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है, A10, मतलब 10th ईयर में हाउ मेनी टीवीज वी वर प्रोड्यूस्ड। तो A10 निकालना आसान है यार, आपके पास ए भी है डी भी है, तो A10 कैसे निकालेंगे हम, A10 का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास, a प्लस 10 - 1d, मतलब a प्लस 9d। ए आपके पास क्या है 550, बी क्या है, क्या निकाला है बी 25, बुक करो इसको, 9 इंटू 25 मल्टीप्लाई कर लो साइड में, यहाँ पे 9 5 जा 45, कैरी 4, 9 2 जा 18 और 4
22, तो क्या आ गया 550 प्लस 225, तो ये क्या आ गया 810। इसको एडिशन कर लो, क्या आएगा, जल्दी से करो, 577, ठीक है। तो 10th ईयर में 775 मतलब 775 TVs वर प्रोड्यूस्ड इन द 10th ईयर, ठीक है। 775 TVs वर प्रोड्यूस्ड इन द 10th ईयर। 10वें साल में उसने कितनी टीवीज प्रोड्यूस की, 775, ओके। तो यार सेकंड वाले का भी आंसर आ गया हमारा, क्या आया 775, और फर्स्ट वाले का क्या आया था 550, यही आया था, आई हो, हाँ यही आया, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द टोटल प्रोडक्शन इन द 7 ईयर्स, 7 सालों में कितना प्रोडक्शन हुआ, तो S7 निकालना है हमें यहाँ पे, ठीक है। हमें क्या निकालना है S7, 7 सालों में कितने टीवी प्रोड्यूस हुआ। तो क्या फॉर्मूला होता है SN का, मैंने कई बार बता चुका हूँ आपको, N/2 2A प्लस N-1D, ठीक है। S7 7/2 2A, ए क्या है, ए की वैल्यू है 550, ए की वैल्यू क्या है 550 प्लस 7 - 1, डी की वैल्यू क्या है आपके पास, डी की वैल्यू है आपके पास 25, पुट कर देंगे यार, बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्या आएगा 7/2, ये 550 का मल्टीप्लाई हुआ 2 से क्या आएगा 1100, और 7 - 1 6, 6 का मल्टीप्लाई होगा 25 से कितना आ जाएगा, बताओ। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, कॉपी में करना है हमेशा, जो भी मल्टीप्लाई पूछा जाए। 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 2 जा 12, और 3 15, तो 150 आ गया, ठीक है। 1100 प्लस 150, तो 1100 में यार 150 जोड़ेंगे क्या आएगा, 1100 में 150 प्लस करोगे 0 5 2, क्या आ गया 1250, 7/2 मल्टीप्लाई 1250। तो यार 2 डिवीजन में अभी तो ये कैंसिल आउट करेगा, कैंसिल करो, ये 6 टाइम जाएगा और ये जाएगा 2, 625 टाइम्स जाएगा। अगर आप डिवीजन करेंगे देखना कि 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 टाइम्स, तो 12 गया, 5 आया तो 2 टाइम्स, तो 4 आ गया, ये 1 बचा, 0 नीचे आया तो 10 आ गया, तो 625 टाइम्स डिवाइड हो गया। अब 625 का हमको मल्टीप्लाई करना है 7 से, तभी तो आंसर आएगा। 7 5 जा 35, कैरी 3, 7 2 जा 14, और 3 17, 7 6 जा 42, और 1 43, ठीक है। तो S7 क्या आ गया हमारे पास, S7 हमारे पास आ गया 4375, ठीक है, 4375। तो यार 7 सालों में उस मैन्युफैक्चरर ने 4375 टीवीज प्रोड्यूस की, ठीक है। द टोटल प्रोडक्शन in 7 years is 4375 TVs were produced by the manufacturer in total 7 years, okay। तो आज के लिए यार यहीं पे रखेंगे, कल पढ़ेंगे हम इससे आगे। लास्ट क्लास रहने वाली है कल AP की, तो प्लीज़ मिस मत करिएगा, और इस क्लास को भी अच्छे से करिएगा, और अपने नोट्स प्रॉपर मेंटेन रखो, जिससे कि आप एग्ज़ाम के टाइम पे रिवाइज कर पाओ, ठीक है। तो यार मिलेंगे इसी टाइम पे कल आपसे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई क्लास, और पढ़िए अच्छे से आप, ठीक है।